हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम। मेरे हस्बैंड और ये दोनों ही जा चुके हैं लोग। यहाँ मैं आ गई थी, पर्दे वगैरह में लगाई थी ना, तो ये मंदिर के पर्दे लंबे हो चुके थे और रॉड लगता तो शायद ये बैलेंस में आ भी जाते, रॉड लगता तो हो भी जाते। मैंने स्प्रिंग लगाया है तो उससे नीचे लटक रहे हैं। और मैंने बहुत दिनों से देख रही थी तो उसको फ़ोल्ड करने को सोच रही थी क्या करूँ, तो दिमाग में आया फ़ोल्ड कर लेते हैं। वैसे मैंने फ़ोल्ड तो किया था। ये थोड़ा काम टाइम टेकन प्रोसेस वाला होता है सुबह सुबह। और आज था गुरुवार का दिन, तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था घर में, तो मैंने सोचा कि यही काम कर लेते हैं। 1 घंटा तो लग जाएगा मुझे दोनों पर्दों के मतलब फोल्ड करने हैं, तो आधा घंटा मान के चलिए। फिर नाप करके यहाँ से पूरे वहाँ तक का बैलेंस बना के चलाना, मतलब कि एक मतलब कि ऊपर नीचे ना फोल्ड हो, वो चीज़ें करके देखना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको करने में मुझे तो टाइम लग गया था। फिर ये चीज़ें करने के बाद ना मतलब कि ठीक भी लगता है कि कोई चीज़ अगर लगा है तो सही से लगे, नहीं तो फिर लगने का मतलब ये लगेगा लद्दड़पन जैसा लग गया है कि बस उस चीज़ की केयर नहीं है, बस लगा दिया गया है। या जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों की में बारीकियाँ ज़रूरी होती हैं और इसी से केयर होती है, नहीं तो नीचे के लग के वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा और मतलब कि काला भी पड़ जाएगा, गंदे भी हो जाएंगे जल्दी से पर्दे, तो वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो देखिए यहाँ का भी पर्दे का वही हाल था। तो इसमें भी रॉड का था। पहले तो ये ठीक लगा था, लेकिन स्प्रिंग वाले पर्दे होते ही हैं, ढीले पड़ जाते हैं और बार बार करने से वो ढीले पड़ते हैं। तो और रॉड वाले जितने भी पर्दे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नीचे तक हैं, लेकिन नीचे टच नहीं करते और ना ये होते। तो इसको करने में मुझे टाइम लगा। एटलीस्ट फाइनल लुक आ गया था। तो देखिए ये पर्दे बनाने में तो अच्छे लगे, लेकिन उठ के ना तो ये पर्दों का लुक अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा लग रहा था। खोलने पर देखिए पूरा बराबर नीचे फर्श तक आ रहे थे, लेकिन ऊपर थोड़ा 1 इंच ऊपर था। यहाँ तक करने के बाद मैं यहाँ इनका स्वेटर था और सब सामान उठा के ले जा रही थी गेस्ट रूम से, क्योंकि अब ठंड का दिन है ना, तो कभी भी बैठ के नहीं किया जा सकता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा एनर्जी रहती है सुबह में, और जैसे नहा धो लो तो थोड़ा इस कमरे में आने में अजीब लगता है। तो मैंने यही सब सोच के, जब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए तभी वो अच्छा लगता है। अब ऐसे ना नीचे पूरा वो सट्टा छोड़ा था, नीचे से लुक नहीं आ रहा था जो पर्दे का होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे और मुझे भी ध्यान था ये करना, लेकिन जब साइट होता है ना तो होता है। ये एक ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 दिन लगे हुए हुआ था, तभी 5-6 दिन नहीं हुए थे। तो उसमें नीचे के जो होते हैं ना वो काले काले पड़ रहे थे, जैसे गंदे हो जाते हैं ना पर्दे लसरा के, तो वही हालत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने ये एकदम झाड़ू करके, और आज बृहस्पति है तो पोछा मैं कम लगाती हूँ, कम स्पेस पे, तो वही मैं दिखा रही थी। देखिए जब कपड़ों पर्दे वगैरह एकदम सेट हो जाते हैं रूम के, तो कितने अच्छे लगते हैं। बराबर से पूरा सेट कर दिया मैंने रूम को, और ये देखिए नीचे से पर्दे इतने अच्छे हो गए ना, तो सब अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो कोई नीचे लटक रहा था, वो हो रहा था, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं यहाँ बाहर आ गई, बस मैं बाहर झाड़ू लगाऊंगी। और बृहस्पति के दिन तो मैं यही सब चीज़ें करती हूँ। झाड़ू पोछा करना कम हो जाता है मेरा आज के मतलब इस दिन, जबकि बहुत गंदा तो अब नहीं होता है, पहले बहुत गंदा होता है, तो मैं डेली लगा देती थी, क्योंकि बृहस्पति के दिन गंदा भी अच्छा नहीं लगता है घर है। लेकिन अब थोड़ा सा ठीक लग गया है। उसका रीज़न मैं एक और बताऊँगी आपको। वो चीज़ें करने से ना आपको थोड़ा सा गंदा वाला चीज़ भी आपको छुप जाती है और नहीं होता है। इस पर एक बिना झाड़ू पोछे के भी घर कैसे सही हो जाता है, क्लीन लगता है, वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी और बताऊंगी किसी और ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं देखिए पूरा झाड़ू, इतनी ये डोरमेट लगाने से ना मेरी धूल मिट्टी भी कम आती है। फर्स्ट ये बात है कि डोरमेट लगा लीजिए। तो ये डोरमेट मैंने घर पे सिला था, क्योंकि इतना बड़ा डोरमेट, इतना चिपका हुआ डोरमेट मार्केट में मिलेगा नहीं इस तरह का कपड़े का। तो मैंने कहा कि चलो घर पे मैं बहुत पहले से बना रही थी, यहाँ से धूल मिट्टी आती है, लेकिन जब से मैंने ये लगाया ना तो फर्श पे धूल मिट्टी कम आती है बाहर की हवाओं से। तो एक ये भी अच्छा रीज़न होता है। और देखिए मैं झाड़ू लगा रही जा रही हूँ ना, तो यहाँ पे ठंड के दिनों में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फ़र्श खुला रहता है, तो बहुत गंदा भी लगता है, गंदा भी हो जाता है। और ठंड मतलब ये ठंड में हम लोग नीचे ही खाते हैं अभी भी, तो मैट बिछा दी तो परमानेंट ठंड भी नहीं लगता, और मैट पे हम लोग खा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैट अब मुझे लेना है दोबारा दूसरा, और मैं अभी सोच रही हूँ किस दिन मैं जाऊँ और लूँ। अब देखते हैं किस दिन वो उसकी भी साइट होगी, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ होता है कि लेने मन तो रहता है, लिया नहीं जाता है, फिर लेना होता है तो फिर मन नहीं करता है। फिर वही वाले होते, कपड़े वगैरह मैंने गंदे थे वो बाथरूम में डाल दिए, और ये सब कपड़े मैं निकाल के रख रही हूँ। कब साइट होगा इसको प्रेस करने का और सब काम करने का, तो पता नहीं कब हो जाएगा, नहीं पता अभी तक कैसे होगा और मुझे नहीं पता। तो यहाँ देखिए ये भी लुक, इस रूम का भी लुक आप देखिए, कर्टेन लगने से और पूरा घर में मैट बिछाने से भी अच्छा लगता है। और ये लुक मुझे आजकल के अपना कमरा कर्टेन से भी बहुत अच्छा लग रहा है।
अब एटलीस्ट आ गई किचन में। किचन में मैंने ये पूरा का पूरा किचन जो गुरुवार के दिन होता है ना, डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। दिखाई थी, मुझे लगा कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा नहीं ऑन था। तो चलिए, इस चीज़ में आधा का तो मुझे याद नहीं, कमरे कैमरा ऑन ही नहीं था, तो दूसरे आधे पोर्शन को मैं साफ़ करते हुए आपको दिखा रही हूँ। तो स्क्रॉच ब्राइट से पहले मैं स्क्रब कर देती हूँ। स्क्रब करने के बाद मैं फटाफट से इसमें पानी से धुल देती हूँ। इधर के हिस्से को तो पानी से धुल देती हूँ, बाकी उसको तो कपड़े से गीले कप से पोंछती हूँ। और फिर ये वाला किचन का ये सब चीज़ें बृहस्पति के दिन ज़रूर से साफ़ कर देती हूँ एक बार, क्योंकि इस तरह डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और प्लस बृहस्पति के दिन साफ़ खाना बनाने या साफ़ उसके लिए भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं एक एक चीज़ धुलती हूँ, जिसमें गैस के ये भी होते हैं और ये किचन का ये भी सेल्फ, थोड़ा चीज़ें होती है ना जो आप डेली साफ़ करते रहो तो आपको लगेगा भी नहीं, और इस चीज़ में टाइम भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे बैठ के करोगे ना, ये भी साथ में कर दूँगी तो कब ये आधा घंटा 45 मिनट ले लेते हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ही घर को सुंदर, साफ़ और व्यवस्थित बनाते हैं। मेरे पास घर में बहुत कुछ, डेकोरेटिव आइटम तो मैंने नहीं रखा, यूज़ किया, क्योंकि एटलीस्ट रेंटेड घर है, इधर उधर में इतने ही सामान डैमेज होने के डर होते हैं ना कि मैं उतना नहीं कर सकती, और ना मैं सोच सकती हूँ कि फालतू का मैं खर्च करूँ, फिर डैमेज हो जाए तो अफसोस करूँ। तो इसलिए मैं नहीं रखती डेकोरेटिव चीज़। ऐसी चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ कि अगर शिफ्टिंग में रहूँ तो भी मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब कुछ चीज़ें तो ज़रूरत की हो ही जाती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती भी हैं जो आपको लगेगा कि नहीं खरीदना चाहिए था, लेकिन बाद में आप ख़रीद लेते हो क्योंकि वो नेसेसरी हो जाती हैं धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया, और थोड़ा सा मुझे ये बरामदे का हिस्सा गंदा लगता है तो मैं इसमें ज़रूर से पोछा लगा देती हूँ बृहस्पति के दिन भी, क्योंकि थोड़ा सा ये साफ़ हो जाता है ना तो साफ़ लगता है। हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई हूँ मतलब नहा धो करके पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ। 11:30 पौने 12 हो रहा है करके। फिर मैं अभी बैठती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक लूँगी और काम करूँगी। ऐसे ही घर को मैं जैसे बृहस्पति के दिन झाड़ू पोछा कम लगाती हूँ, बस किचन के एरिया में लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिरता है तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं। बाकी पूरे घर में ऐसे ही झाड़ू लगा के वो व्यवस्थित करके, तो छोटी छोटी चीज़ों को केयर करके ही ना आप अपने घर को बहुत ज़्यादा संभाल के रख सकते हो, कोई चीज़ को ज़्यादा मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। देखिए पर्दे को मैंने अपना ऊपर कर दिया था, थोड़ा सा नीचे से मतलब कि वो हो रहा था, रगड़ रहा था, तो वो काली काली पड़ने वाली थी। वो पड़ती तो गंदी होती, फिर साफ़ भी नहीं होती, रगड़ना पड़ता। तो मैंने कहा कि चलो फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग बेस पे है ना, तो वो थोड़ी सी लटक जाती है बाहर के बाद। यहाँ वाले लटकती है, लेकिन ये नीचे एकदम पोर्शन है और साफ़ रहता है, तो ये थोड़ा बहुत लटकती है, थोड़ा तो आधा गद्दे पे ही रहती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का आप केयर करोगे ना, तो आपके घर में जो चीज़ें सामान रहेंगी वो सालों साल चलेंगी, और मतलब कि सही कंडीशन में, और देखकर भी आपको नहीं लगेगा कि बहुत दिनों, मतलब किसी को देख के भी नहीं लग सकता है कि बहुत दिनों से आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी केयर मैं करती रहती हूँ, तो मैं आपसे वो शेयर भी करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे और कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैंने कंटेंट लिखा था ना, छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखिए, जैसे पर्दे गिर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज़ें पैसे खर्च करने से आपका घर सुंदर व्यवस्थित लगेगा। आपके पास जो है बिना खर्च के लिए बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ें बाहर में अगर पैसा खर्च करेंगे तो घर वैसे भी ऑलरेडी अच्छा व्यवस्थित तो सुंदर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर नहीं है तो भी आप ऐसे से सिंपल से साफ़ सुथरा करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ी चीज़ों का, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा पहले भी घर आप देख ही रहे थे और अभी भी मेरा वही है। ये कुछ चीज़ें मैंने व्यवस्थित किया है, उससे लुक भी अच्छा हो गया, और लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा वो भी मेहनत, मतलब ये खर्चीले भी नहीं हुए हैं। इस कारण ना मेरा दिवाली के बाद मेरा घर का लुक भी, और छोटी छोटी चीज़ों से घर भी सुंदर लगने लगता है। घर सच में सुंदर लगने लगता है। मैं जब कमरे वगैरह को ठीक करके ना, कर्टन सही से लगा के आती हूँ ना, और नहा धो करके मैं जब अपने घर को देखती हूँ ना, तो बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, चटपटी बना रही हूँ, लेकिन बिना मसाले की, एक भी बूंद में मसाला नहीं डालूँगी। लेकिन ये चटपटी सब्ज़ी आपको इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप सोचोगे कि आप बार बार बनाओ। जिसको मसाला न भी खाना होगा ना, कि मुझे स्पाइसी खाना है लेकिन मसाला नहीं खाना, चटपटा खाना है, तो सिर्फ इसमें ये चीज़ें आप डाल लो और बना लो। तो मैं ये आलू गोभी की सौते कर रही थी खूब अच्छे से, थोड़ा सा 5-10 मिनट करूँगी, जिससे थोड़ा सा ये मॉइस्चर कर ले। और यहाँ मटर, पहले सीजन का मटर आ चुका है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के अब मैं सब में टेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ मैं टमाटर, मिर्ची,
प्याज बस ली हूँ, और लहसुन ले लीजिए, आप अदरक भी ले लीजिए हो सके तो। मैं ये दोनों भी स्किप कर दी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था। और आप अदरक लहसुन का भी ले लीजिए, इसका एक दरदरा सा या फाइन दरदरा ही पेस्ट बना दीजिए। और इसमें बेसिक सभी मसाले जो आपको डालना है, मैं तो कुछ नहीं डाली हूँ, बेसिक मसाले वाली नहीं बना रही थी, तो मैं सिर्फ हल्दी, नमक और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दी, थोड़ा कलर के लिए नहीं डाली है तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। और धनिया पाउडर, कोई मसाला नहीं है, हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर तो हर चीज़ों में पड़ता है, तो ये मसाले नहीं हैं। तो बस ये डाल करके मैंने डाल दिया, आलू गोभी की सब्ज़ी को थोड़ा सा भून दिया है। भुनने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद फटाफट से मैं इसमें तेल डाल के अब बस कुछ नहीं करूँगी। देखिए ये थोड़ा सा ना नरम पड़ रहा है, और इसमें बस ये मसाले है ना, बस सीधे सीधे डाल दे रही हूँ इस मसाले को। और मसाले को डालने के बाद फटाफट से इसको भूनूंगी 2 मिनट, बस 2 से या 4 मिनट में इसको तेज़ आंच पे आप अच्छे से हाथ टच कर लीजिए, क्योंकि इसको भी भुनने में पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि गोभी इसी के अंदर पकेगी। आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, क्योंकि मैं इसमें लगा रख करके फिर इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि सूखते सूखते मसाले भी जो हैं, इसमें कोई मसाले वैसे नहीं है, प्याज टमाटर ही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो आराम से पक जाएगा। और यहाँ पर देखिए पराठे वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ, और सब्ज़ी भी मेरी बनके एकदम रेडी हो जाएगी, और एकदम ही अच्छा लग रहा है। मतलब कि बना के सब्ज़ी आप खाइएगा बिना मसाले। और यहाँ थोड़ी सी गली हुई, और मैंने मटर डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा मटर गलने में थोड़ा टाइम लगाएगा। क्योंकि मैंने डालना सोचा हाफ डन के बाद मटर डाल दूँ, लेकिन नहीं डाल पाई, तो दिक्कत हो रही थी। तो अब भी बस यही चीज़ें करने के लिए मैं इसको ढक के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 अपना फटाफट, और देखिए भून करके ना ऐसे भूनते भूनते 10 मिनट पक जाएगी। फिर 5 मिनट इसको धीमी आंच पे, थोड़ी सी तेज़ आंच पे भून लीजिए, और सूखी सूखी सी एकदम बना दीजिए। इतनी अच्छी और चटपटी सब्ज़ी बनके तैयार होती है ना। इसमें आप मसाला भी नहीं लगी, ये टिफ़िन के लिए, ट्रेन के लिए, जो भी चीज़ आप होते हैं मसालेदार, सूखी रहे, मतलब चटपटी रहे, मसाला भी ना रहे, तो आप ऐसी सब्ज़ी ज़रूर से बना के दीजिएगा लंच बॉक्स में या किसी में भी। जैसे बच्चे तो नहीं, लेकिन हाँ बड़े लोग तो आराम से खा लेंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड की टिफ़िन, मतलब ये दोपहर का लंच था, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सब्ज़ी। और इधर मैं आ गई थी मखाना मूंगफली भूनने, कि मैं स्टील वाली कढ़ाई रखी थी ही ना, तो आजकल अब कढ़ाई ले ली हूँ, तो काफ़ी इजी पड़ जाता है मुझे बनाना वगैरह, क्योंकि धुलने की उतनी जल्दीबाजी नहीं रहती है। तो मैं फटाफट से अपनी मखाना मूंगफली भून रही हूँ, और उधर से चाय बना रही हूँ। और बस मेरे हस्बैंड लेने चले गए हैं तनुष को वो लेकर आएंगे, तब तक मैं अपनी चाय वगैरह तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ तनुष आ गए थे ना, तो चाय वगैरह में फिर ये साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे, कपड़े ड्रेस वगैरह चेंज करके। तो फिर मैं इनको कह रही थी तनुष रख दो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते थे, इनका फेवरेट चल रहा है कार्टून। वहाँ कपड़ों की वही हालत पड़ी हुई है। अब देखते हैं क्या होती है, और मैं चाय पीती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा। बाय बाय।